स्टूडेंट, कल वाक्य व्यवस्था में वाक्य की परिभाषा बताए थे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग के विषय में भी बताए थे कि वाक्य के दो अंग होते हैं जिसको उद्देश्य या विधेय कहते हैं। ये भी आप लोगों को समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। उसके बाद मैंने एक क्रम बताया था, पद क्रम जिसको कहते हैं, कि किस तरह से वाक्य में पद क्रम होते हैं। तो आप इसको भी समझ लिए होंगे। पदक्रम में अधिकांश अशुद्धियाँ होती हैं, उसको भी मैं कल बताया था। आज इस वीडियो में वाक्य के प्रकार बताने जा रहे हैं कि वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थात वाक्य के दो प्रकार हो गए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझ लेते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझ लेते हैं। तो सरल वाक्य को समझने से पहले उसके कुछ उदाहरण को समझते हैं। महेश आया, कपिल ने सेव खाया, एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए, गीता, रीता और बबीता आ गई है। तो ये 4 प्रकार ये सरल वाक्य के उदाहरण से दृष्टिगत है। ऊपर दिए गए पहले 2 वाक्यों में उद्देश्य में एक एक पद है, जो कल मैं बताया था कि उद्देश्य और विधेय। तीसरे वाक्य में 2 और चौथे वाक्य में 3, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक एक ही है। ये सब सरल वाक्य है। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है, और या जिस वाक्य में एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य होता है। उसके बाद दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय योजक से जुड़े होते हैं। जैसे श्याम स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? तो इन दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे कि जो स्वतंत्र पद हैं योजक से जुड़े हुए हैं। अब इसमें योजक क्या है? और है, या है। तो पहले वाक्य में श्याम स्कूल जाता है एक सरल वाक्य है, तथा मन लगाकर पढ़ता है दूसरा सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्यों को और
से संयुक्त किया गया है। दूसरे वाक्य में आप चाय पिएंगे, एक सरल वाक्य है। काफ़ी दूसरा पद है जिसे या से संयुक्त किया गया है। तीसरा पद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गुरुजी ने कहा प्रधान उपवाक्य, कल छुट्टी रहेगी आश्रित वाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप समझते हैं संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। ऐसा उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम करे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसे उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम नहीं पढ़ोगे। मैं जानता हूँ कि के बाद आश्रित उपवाक्य है तुम नहीं पढ़ोगे। दादाजी सदा कहते थे कि विजय महान व्यक्ति बनेगा। विजय महान व्यक्ति बनेगा आश्रित उपवाक्य है। दादाजी सदा कहते थे, यह प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो, जिसे, जिसने आदि से प्रारंभ होते हैं। इसको समझने के लिए कि आश्रित कौन सा है उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो जहाँ पर विशेषण आश्रित हो, जिसे हो, जिससे हो, जो हो, तो वह आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसने पुरस्कार जीता है। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ यह प्रधान उपवाक्य है। जिसने पुरस्कार जीता आश्रित उपवाक्य है। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए। जो परीक्षा में बैठना चाहता है आश्रित उपवाक्य है, वह बालक खड़ा हो जाए प्रधान उपवाक्य है। तो यह जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, अंत में आते हैं और मध्य में आते हैं। प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, अंत और मध्य कहीं भी आ सकते हैं, तो इससे भ्रमित नहीं होना है। इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि संज्ञा आश्रित है तो आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक होगा। अगर विशेषण आश्रित है तो विशेषण आश्रित जो, जिसे, जिसने, जिससे जो वाक्य प्रारंभ होता है, जो पद प्रारंभ होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता
काल, स्थान, रीत, परिमाण को प्रकट करते हैं। वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहाँ बस खड़ी है तुम वहाँ चले जाओ। जहाँ शब्द जो है यह स्थान को बता रहा है तो क्रिया विशेषण में रीति, काल, स्थान और परिमाण को प्रकट करें तो वही क्रिया विशेषण। जब जब वर्षा हुई फसल अच्छी हुई। जब जब ये काल, काल का मतलब समय, समय को बता रहा है तो यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार से इस वीडियो में आप जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य के विषय में पढ़ें और समझें। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और फिर इसका नोट बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे के शेष पार्ट को बताएंगे। धन्यवाद।